ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मे श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणान्तिके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, जिनकी अहेतु की कृपा से यह विलक्षण ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है। और सभी रूपानों का गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो यह बहुत ही शुभ सप्ताह रहा है। इस सप्ताह में मकर संक्रांति थी, परम पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव दिवस, और कल हमारे प्रिय गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उनका भी आविर्भाव दिवस है। सो वेदा त्रिविक्रम महाराज जी का आविर्भाव दिवस और गुरुदेव का भी आविर्भाव दिवस, और उन्हीं की अहेतु की कृपा से हम लोगों ने जैव धर्म के इस कोर्स के पहले अध्याय समाप्त किए हैं। और आज उन्हीं की अहेतु की कृपा की अभिलाषा करते हुए जो अंतिम अध्याय है इस कोर्स का, वो हम प्रारंभ करेंगे। पहले खंड में जैव धर्म के 12 अध्याय हैं, उनमें से पहले 6 अध्यायों को हमने इस कोर्स में रखा था। तो इस अध्याय का नाम है नित्य धर्म तथा जाति और वर्ण आदि का भेद। इस अध्याय में भक्तिविनोद ठाकुर जी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाएंगे। हम लोगों के भारतीय समाज में और बाकी कई देशों में भी, यूरोप आदि में भी जातिवाद था, और उसको शास्त्रों के आधार पर उसको प्रूफ किया गया, या जो पंडित लोग थे वे कहते थे कि ये जो जाति है ये जन्म से ही होती है। तो क्या हमारा धर्म भी जो जाति के आधार पर है तभी जन्म के आधार पर निर्धारित होता है?
तो इस कारण से जो जातिवाद भारत में हुआ और आज भी कई जगह इसे देखा जाता है, उस कारण से बहुत हम लोगों की सोसाइटी को एक प्रकार से हानि हुई है ना। हमारे धर्म की बहुत हानि हुई है। तो वास्तव में शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, उसे समझना बहुत आवश्यक है। और यही सिद्धांत इस अध्याय में वे बहुत सुंदर रूप से इस कथा के माध्यम से समझाएंगे। तो हम लोगों ने देखा पिछली बार कि प्रेमहंस दास बाबा जी के कुंज में काजी साहब आए थे और उनसे वैष्णवों का कुछ प्रश्न उत्तर हुआ। और उन्होंने कहा, जो काजी थे, कि हम लोग भी वास्तव में जो आपके सिद्धांत हैं कुछ कुछ उन्हीं के अनुरूप हम भी मानते हैं। और हम लोग श्रीमन महाप्रभु को, विशेष करके ये लोग जो नवद्वीप मायापुर के वासी थे, तो मुसलमान होते हुए भी ये चांद काजी के वंशज होते हुए महाप्रभु के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। परंतु वहां पे बैठे हुए जो देवी दास थे, लाहड़ी महाशय के पुत्र, उन्हें यह देख करके अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे ब्राह्मण थे, अपने को ब्राह्मण और सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो यहाँ पे इस अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं कि जो देवीदास थे, उनकी बहुत समय से यह दृढ़ धारणा थी, उन्हें इस बात पे दृढ़ विश्वास था कि जो ब्राह्मण वर्ण है वही सर्वश्रेष्ठ है। देखो, अवश्य हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो चारों वर्णों में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में से जो ब्राह्मण हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान भी उनकी पूजा करते हैं, ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण है कौन, यही प्रश्न है। ब्राह्मण वे व्यक्ति है जो किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, अथवा वे व्यक्ति है जिसमें ब्राह्मण के सभी गुण हैं। और हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में इस विषय को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वास्तव में जिसमें ये गुण है, इसका निर्धारण जन्म से नहीं होता। गीता में भी भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इन चारों वर्णों का जो सृजन है, जो बनाया है, वो मैंने ही बनाया है। क्योंकि किसी समाज में भी यदि हम व्यवस्था चाहते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट चाहते हैं, तो वहां पे ये सोसाइटी की डिविजन्स होनी चाहिए। हम किसी भी देश को देख लें, इंडिया, भारत अथवा यहाँ अमेरिका में भी, एक सोसाइटी की क्लास है जो टीचर्स हैं, और एक जो प्रोफेशनल ग्रुप है वे वो लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, या आर्मी के लोग हैं जो देश की रक्षा करते हैं। ये सब कौन है? ये सब क्षत्रिय हैं। फिर ऐसा पूरा एक प्रोफेशन या ग्रुप है जो लोग की बिजनेसमैन हैं, जो कि फाइनेंशियल जो सोसाइटी की व्यवस्था है उसमें लगे हुए हैं, तो ये सब वैश्य हैं। और फिर वो लोग हैं जो कि नाना प्रकार के लेबर के काम करते हैं, है ना, तो इनको शूद्र कहा गया। परंतु जैसे हम लोग आज भी देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रोफेसर के घर में जन्म लिया, लेकिन उसका जो रुझान है वो चाहता है कि मैं आर्मी में जाऊं, है ना, तो उस पर कोई भी रोक नहीं है, और वे आर्मी में जाता है, वो मिलिट्री मैन बन जाता है। तो इस कारण जन्म से यह निर्धारित नहीं है। ये कैसे निर्धारित होता है? ये उनके स्वभाव और गुणों से निर्धारित होता है। तो गीता में भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम शूद्रा नाम च परंतप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव ही गुण ही। कि हे परंतप अर्थात अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने जन्म नहीं बोला, उन्होंने कहा स्वभाव, अर्थात जो उनके पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण, उनकी इच्छाओं के कारण जैसा उनका स्वभाव बना है, तो उसी के स्वभाव के अनुसार उनके जो अलग अलग कर्म हैं, और क्योंकि स्वभाव के कारण उनके अलग गुण हैं। ब्राह्मण जो हैं वो अधिकतर क्या होंगे? वे लोग सात्विक भाव में होंगे। तो
इसी प्रकार से सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों गुणों का प्रभाव इनके स्वभाव के कारण अलग अलग है, तो उसी के अनुरूप उनके कर्म बने हैं। तो ब्राह्मणों के विषय में भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं? शमः दमः तपः शौचम शांति ही आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम भ्रम कर्म स्वभावजम। कि जो ब्राह्मण कौन है? जिसमें शम है, शम का अर्थ होता है अंतःकरण का संयम करना, अपनी इंद्रियों का जो दमन कर सकता है, जिसमें तपस्या का भाव है, शौच अर्थात जो अंदर और बाहर दोनों से पवित्र है, जिसके अंदर सहिष्णुता है, ज्ञान है, विज्ञान अर्थात उस ज्ञान की अनुभूति है। तो ये सब जिसके अंदर गुण हैं, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये उसके स्वभाव से जनित उसके कर्म हैं। तो ये भगवान ने गीता में कहा। तो ये इस अध्याय का आप समझिए कि आधार है, फाउंडेशन है। इसी बात को बहुत सुंदर रूप से अब वो समझाएंगे। तो परंतु विद्यारत्न क्या सोचते थे? ये जो देवीदास थे वे सोचते थे कि जन्म से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण के घर जन्म पाए बिना उसकी मुक्ति नहीं होती। तो अब जब उन्होंने काजी के साथ वैष्णवों का जो वार्तालाप हुआ उसको जब सुना तो उनका मन बहुत ही खिन्न हो गया कि ये मुसलमान जिनको हमारे शास्त्रों के अनुसार अंत्यज माना गया है, अर्थात ये सारे वर्णों से बाहर हैं, बहिष्कृत हैं, जिनका यदि स्पर्श भी हो जाए तो स्नान करना पड़ता है, ऐसे ब्राह्मण लोग कहते थे। तो ऐसे लोगों के साथ बैठ करके ये लोग उनको आदर दे रहे हैं, उनसे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि क्या समझ करके परमहंस दास बाबा जी ने उन्हें मंडप में बिठाकर उनका आदर सत्कार करा। तो उस रात को जब वे लोग अपने घर गए तो उन्होंने अपने ममेरे भाई शंभू से कहा कि मैं इस विषय में चुप नहीं रह सकता, तर्क की प्रचंड आग जलाकर इस पाखंड को भस्म कर दूंगा। तो वे सोच रहे हैं कि ये पाखंड है, कि जो वैष्णव लोग हैं ये पाखंड कर रहे हैं, अर्थात ये मुसलमानों के साथ इस प्रकार से घुल मिल रहे हैं, ये पाखंड है। परंतु वास्तव में पाखंड है क्या? वास्तव में पाखंड यह है कि जब हम शास्त्रों के यथार्थ अर्थ को नहीं समझते और केवल अपनी जो हमारी सेल्फिश इंटरेस्ट है, अपने स्वार्थ के लिए हम शास्त्रों के अर्थों को तोड़ मरोड़ करके, जो इनोसेंट लोग हैं, भोले भाले समाज के लोग हैं, उनके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वास्तव में पाखंड यह है। तो जो वैष्णव थे, अभी जो हम लोगों ने गीता में भगवान के जो उपदेश हैं, श्लोकों को कितने स्पष्ट रूप से देखा, भगवान क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे वैष्णव लोग तो उसी के अनुरूप वे उनका आचरण है, लेकिन ये उसको पाखंड कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं इनके साथ शास्त्रार्थ करूंगा, तर्क वितर्क करूंगा, और इनके जितने भी ये अशास्त्रीय व्यवहार है, जो स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट जो इनका व्यवहार है, उसको मैं हर प्रकार से भस्म कर दूंगा। जिस नवद्वीप में सार्वभौम और शिरोमणि जैसे न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हुए हैं, तो कह रहे हैं उस नवद्वीप में ऐसे कैसे हो सकता है कि वैष्णव और ये यवन, यवन अर्थात जो मुसलमान हैं, ये इस प्रकार से व्यवहार करें। तो उन्होंने 2-3 दिन में ही सारा अरेंजमेंट करा, जो वहां के बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे उनको बुलाया। तो अब ये बता रहे हैं उस दिन की बात जब ये सब पंडित लोग प्रेमहंस दास बाबा जी के मंडप में आए। तो उस दिन वे कह रहे हैं कि तपन प्रभु आप सबको एडमिट करते रहिए प्लीज। तो वहां पे उस दिन कुछ काले बादल छाए थे, थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो इस कारण से जो वैष्णव लोग थे उनका उस दिन कुछ सब कुछ जो उनका मधुकरी करना, भोग बनाना, उसमें कुछ विलंब हो गया। लेकिन अंत में सब लोग प्रसाद ग्रहण करके वहां पे माधवी मंडप में बैठे थे और सब लोग अपना बहुत शांति से
हरि नाम कर रहे थे। तो उस समय वहां कई ये पंडित लोग आए। कौन कौन थे? विद्यारत्न महाशय अर्थात देवीदास जी, समुद्रगढ़ के निवासी चतुर्भुज पदरत्न। तो समुद्रगढ़ भी जब हम लोग नवद्वीप धाम की परिक्रमा में जाते हैं, महाराज समुद्र सेन का यह स्थान है, उसको समुद्रगढ़ कहते हैं। फिर काशी से आए हुए चिंतामणि न्याय रत्न, और फिर पूर्व स्थली के कालिदास वाचस्पति, और एक और बड़े विख्यात पंडित जिनका नाम था कृष्ण चूड़ामणि। तो इस प्रकार से सभी लोग आए। अब ये लोग अपने हृदय में क्या भाव लेकर के आए थे कि आज हम इन वैष्णवों को वास्तव में शास्त्र का क्या अर्थ है समझा करके, इनके जो व्यवहार है जो अशास्त्रीय है उसको उसका संशोधन करेंगे, ठीक करेंगे। और आज हम इनको बताएंगे कि तुम जो भी कर रहे हो वे गलत कर रहे हो। तो वो अपने हृदय में इस प्रकार की एक स्पर्धा, एक कंपेटिटिव भाव लेकर के उनको नीचा दिखाने, वैष्णवों को नीचा दिखाने का भाव लेकर के अपने हृदय में लेकर के आए थे। अब देखो वैष्णवों ने उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया। वे जानते थे परमहंस दास बाबा जी तो सिद्ध महात्मा थे, वो जानते थे कि किस प्रयोजन से ये लोग आए हैं, परंतु फिर भी उन्होंने बहुत आदर पूर्वक कहा कि देखो आज काले काले बादल छाए हुए थे, और जिस दिन काले बादल होते हैं उसको दुर्दिन, अच्छा बुरा दिन कहा जाता है। लेकिन आज हम लोगों की यह बहुत भगवान की कृपा है कि सौभाग्य से यह दुर्दिन जो है, जो बुरा दिन था, वो अच्छा दिन बन गया। कैसे अच्छा दिन बन गया? क्योंकि आज आप इतने महानुभाव जो पंडित हैं उन सबके हमें दर्शन हुए, और आपकी चरण रज से हमारी कुटिया जो है वह पवित्र हो गई। तो वे कहते हैं कि विप्र चरणेभ्यो नमः। विप्र अर्थात ब्राह्मण, आप सब ब्राह्मणों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। तो ये वैष्णवता का लक्षण है। जो वैष्णव हैं, यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वो स्वभावतः ही अपने को तृण से भी नीच मानते हैं। तृणात अपि शुनिचेन तरोर अपि सहिष्णु, न तिनके से भी अपने को नीचा मानते हैं। उनको अपने ज्ञान का घमंड नहीं है। यदि अपने ज्ञान का घमंड है तो अभी वैष्णवता नहीं है। वास्तव में वैष्णवों को तो इतने ग्रंथों का पाठ करते हैं, उनको उनके सिद्धांत मालूम है, लेकिन फिर भी वो सिद्धांत को क्योंकि यथार्थ रूप से समझते हैं, उसका वास्तव में क्या अर्थ है इसको समझते हैं। इसलिए जैसे गीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्न। विद्या से क्या होता है? हृदय में नम्रता आती है। परंतु जो केवल पांडित्य के लिए और समाज में अपनी धाक जमाने के लिए शास्त्रों को पढ़ते हैं, आत्मानुभूति के लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए नहीं, तो शास्त्रों को पढ़ने का उनको क्या फल मिलता है कि वे दंभी बन जाते हैं। तो अब ये लोग तो ब्राह्मणों ने समझा कि वाह, वैष्णव लोग हमारे चरणों पे नमन कर रहे हैं, तो उनको आशीर्वाद देने लगे। वास्तव में तो वैष्णवों जो हैं वो चारों वर्णों से भी ऊपर हैं, लेकिन दीनता के कारण उन्होंने प्रणाम करा, और घमंड के कारण ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया। अब जो देवीदास थे, अब वे भी सीना तान करके बैठ गए, क्योंकि आज वे अपनी बड़ी विद्वत मंडली को, ब्राह्मणों की इस मंडली को लेकर के आए थे तर्क वितर्क करने के लिए। अब लाहड़ी महाशय जो थे, क्योंकि वे भी ब्राह्मण कुल के थे, बाकी वैष्णवों को तो ब्राह्मणों ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन लाहड़ी महाशय क्योंकि वे ब्राह्मण थे उनको प्रणाम करा। लेकिन लाहड़ी महाशय ने भी हाथ ही हाथ उसको लौटा दिया, उनको भी प्रणाम करके इस उनके प्रणाम को लौटा दिया। अब जो ब्राह्मण थे, इनके अंदर कृष्ण चूड़ामणि जो थे वे बहुत अच्छे वक्ता थे। तो सबका उन लोगों ने ये निर्णय कर आए थे कि हमें ये रिप्रेजेंट करेंगे, जो चूड़ामणि है, कृष्ण चूड़ामणि, ये हमारी ओर से तर्क वितर्क करेंगे। तो चूड़ामणि जी ने कहा आज हम लोग वैष्णवों का दर्शन करने के लिए आए हैं। यद्यपि आप लोगों के समस्त आचारों आचारों का हम समर्थन नहीं करते,
फिर भी आप लोगों की एकांत भक्ति हमें बहुत अच्छी लगती है। तो प्रारंभ में ही वे कहते हैं कि हम आप जो व्यवहार करते हैं, जो आप आचरण करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि हमारे अनुसार वे शास्त्रों के अनुसार नहीं है, शास्त्र विरोधी है। परंतु फिर भी क्योंकि आप एकांतिक भक्त हैं, राधा कृष्ण की एक निष्ठ भाव से भक्ति करते हैं, तो वो आपकी जो एकांतिकता है, जो एक निष्ठता है, उसकी हम अवश्य सराहना करते हैं। अब वे क्या बोले, यहीं से अब उनका जो तर्क वितर्क की उन्होंने नींव रखी। तो उसमें जाने से पहले हम लोग पिछले अध्याय की एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आप में से अधिकतर लोग अभी हैं, तो जैसे हम लोग करते हैं एक छोटा सा क्विज, जिससे कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा, क्या समझा, उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो आप लोगों के स्क्रीन पे ये बड़े सरल कुछ 6 प्रश्न हैं। हम 2-3 मिनट लेकर के आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करें, और फिर हम एक बार उसको रिव्यू करके छठा अध्याय आगे चलेंगे। और यहाँ पे आप सब प्रयत्न करें प्रश्नों का उत्तर देने का, क्योंकि इसमें किसी को पता नहीं चलेगा किसने क्या प्रश्न का उत्तर दिया। तो इसमें कोई आप बेझिझक होकर के प्रश्नों के उत्तर दें। आशा आपको सबको अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अगर आप मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां पे भी एक शायद व्यू का लिंक आएगा, आप उसके उस पे ये प्रश्न देख सकते हैं। आई होप आप सबको प्रश्न नजर आ रहे होंगे। चलिए, आप लोग सरल प्रश्न है, अगर एक दो लोग और भी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर हम लोग इनका रिव्यू करेंगे। और आप में से कुछ लोग हो सकता है 5वें अध्याय के सब क्लासेस नहीं अटेंड करें, लेकिन फिर भी प्रयत्न करिए।
हाँ, यदि आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो आप देखिएगा वहां पे कोई व्यू का या कुछ अलग ऑप्शन आएगी आपके पास। चलिए हम इसको अब यहीं पे स्टॉप करते हैं और देखिए जो प्रश्नों के ठीक उत्तर क्या हैं। तो पहला प्रश्न था कि लाहिड़ी महाशय किस स्थान के रहने वाले थे। तो उसका सही उत्तर है शांतिपुर के। और शांतिपुर अद्वैताचार्य जी का की स्थली है। तो वहीं पे लाहिड़ी महाशय का भी घर था, जमींदारी थी। अब दूसरा प्रश्न है कि कर्म कांड में संध्या वंदन आदि का अनुष्ठान किस फल की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तो कर्म कांड है ज्ञान और फिर भक्ति का मार्ग। तो हम लोगों ने 5वें अध्याय में पढ़ा कि कर्म कांड में जो ब्राह्मण लोग संध्या वंदन आदि करते हैं वे मोक्ष की इच्छा से करते हैं, संसारिक भोग की इच्छा से नहीं, परंतु मोक्ष की इच्छा से। वही जब देवीदास जी ने मोक्ष का बताया था कि सारे दुखों से निवृत्ति, इसी को मैं मोक्ष मानता हूं। अब शिव पुराण और अग्नि पुराण को राजसिक पुराण माना जाता है? नहीं, उनको तामसिक पुराण माना जाता है। तो 3 प्रकार के विभाजन हैं, कैटेगरीज हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और शिव पुराण और अग्नि पुराण को तामसिक पुराणों में माना जाता है। और अगला प्रश्न था कि मनुष्य निम्न अधिकार से उच्च अधिकार में कैसे उन्नति कर सकता है। हम जैसे क्लास में एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं, उसी प्रकार परमार्थ में हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे जा सकते हैं। इसका सभी ने ठीक उत्तर दिया कि श्रद्धा के साथ अपने अधिकार जैसा कर्म करते करते साधु संग के बल से। तो ये वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसका सबने ठीक उत्तर दिया कि साधु संग के बिना हम उच्च अधिकार में नहीं पहुंच सकते। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फिर 5वां प्रश्न था कि पारमार्थिक मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से कौन है जो पारमार्थिक पुरुष नहीं है। तो जो अहिक हैं वे परमार्थिक पुरुष नहीं है। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। ऐहिक अर्थात जो इसी जगत में भोग प्राप्ति के लिए, जो इस जगत में उपलब्ध है भोग आदि, उसी को पाने के लिए वो सब हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। और दूसरे होते हैं पारमार्थिक। पारमार्थिक में 3 टाइप के लोग होते हैं, सिद्धिकामी, ज्ञाननिष्ठ और ईशानुगत। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऐहिक। वो भी अधिकतर सभी ने ठीक उत्तर दिया। और छठा प्रश्न था कि श्रीमन महाप्रभु ने वेदांत का यथार्थ भाष्य किसे सुनाया। उसका सही उत्तर है सार्वभौम भट्टाचार्य। जगन्नाथपुरी में जब श्रीमन महाप्रभु गए तो वहां पर जब वे महा जगन्नाथ जी के दर्शन करके वे अपनी सात्विक अष्ट सात्विक भाव उनमें प्रकट हुए। वे बेहोश हो गए। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर लेकर के गए और वहां पर चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है कि उनको देख करके कि ये सन्यासी हैं लेकिन फिर भी ये कीर्तन करते हैं, गलियों में मृदंग और करताल लेकर के हरिनाम करते हैं, तब उनको कहा कि तुम्हें तो वेदांत पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम सन्यासी हो। फिर उनसे सुन करके महाप्रभु ने उनको समझाया कि वास्तव में वेदांत का क्या अर्थ है। तो ये सब हम लोगों ने 5वें अध्याय में ये सब समझा था। अगर आप लोग 5वें अध्याय की क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए थे तो भक्ति कुटीर जो यूट्यूब चैनल है उस पे सभी पहले की क्लासेस जो हैं अपलोडेड हैं। तो आप उस चैनल पे जाकर के पहले अध्याय से जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं उनको आप देख सकते हैं। और यदि आपके पास चैनल का नहीं है लिंक तो मैं उसको एक बार दोबारा पोस्ट कर दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। और यदि बीच में यदि किसी का प्रश्न हो तो आप चैट में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि देखो, हम तुम्हारे व्यवहार को नहीं मानते कि वे शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन
इस बात की सराहना करते हैं कि तुम लोग एकांतिक भाव से भक्ति करते हो। तो गीता का वह एक श्लोक यहाँ पे कोट कर रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु एव सह मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अब देखो इसका जो अर्थ है, और यहीं से आप देखेंगे कि कैसे अर्थ का ये ब्राह्मण लोग अनर्थ कर रहे हैं। ये गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जहां पे भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचार, यदि कोई व्यक्ति दुराचारी है, अत्यधिक दुराचारी भी है, यहाँ पे सिर्फ दुराचार नहीं बोला, सुदुराचारो, अर्थात अतिशय दुराचारी है, सब प्रकार के गलत कार्य करता है, जो निषिद्ध कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए वे भी करता है, परंतु भजते माम अनन्य भाग, लेकिन साथ ही साथ वो मेरा अनन्य भजन भी करता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसका यह व्यवहार सब प्रकार से सुंदर है। अब इसको 2 मिनट में समझाऊंगा कि प्रश्न हो सकता है कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से भजन कर रहा है वह दुराचारी कैसे होगा। तो गुरुदेव बहुत सुंदर इस विषय में समझाते हैं कि देखो, जब हम लोग अभी प्रेम की अवस्था तक नहीं पहुंचे, है ना, ये श्रद्धा से अध्यात्म जो भक्ति राज्य है उसमें प्रवेश होता है और प्रेम तक लेकर के जाता है ना। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, तो इस प्रकार से फिर आसक्ति, रुचि, निष्ठा, फिर भाव आता है और फिर अंत में प्रेम। लेकिन प्रेम की अवस्था तक पहुंचने होते हुए हम लोग हो सकता है कभी भटक सकते हैं और हो सकता है कुछ दुराचरण भी कर दें। तो उसमें भगवान कह रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को तुम उसकी निंदा नहीं करो, क्योंकि वास्तव में वो साधु ही है, क्योंकि अभी वो कुछ अपने जो पूर्व संस्कार हैं उनके कारण हो सकता है कभी कभी वे भटक जाए। गुरुदेव बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि देखो, जब गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं ना, आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, अब आपने उसको ब्रेक लगाई, तो गाड़ी एकदम तो नहीं रुकेगी ना, उसको रुकने में 50-100 फीट गाड़ी तभी जाकर के धीरे धीरे रुकती है। तो उसी प्रकार से जब हम अपने दुराचरण पे भक्ति में आकर के ब्रेक लगाते हैं, भक्ति में आना अर्थात ब्रेक लगा दी, मांस नहीं खाना, आपने शराब नहीं पीनी, पर संबंध नहीं रखना, किसी विवाह के से बाहर किसी से संबंध नहीं रखना और जुआ आदि नहीं खेलना, तो इस प्रकार के कई जो निषिद्ध कार्य हैं। लेकिन हो सकता है कभी कोई कोई इसमें किसी की त्रुटि हो जाए, है ना, तो पुनः इस बात को समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, अनन्य भाव से कर रहा है, परंतु फिर भी उससे कभी कभी चूक हो जाती है, जानबूझ करके नहीं, देखो जानबूझ करके जो करेगा वो गलती है, लेकिन क्योंकि अभी जो मन है वो पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं हुआ है ना, अभी उसमें पूर्ण रूपेण कृष्ण के प्रति निष्ठा है, कृष्ण के प्रति रुचि भी उत्पन्न हो रही है, नाम में रुचि भी उत्पन्न हो रही है, लेकिन अभी भी 100% जो है पवित्रता नहीं हुई है। तो उस कारण से पूर्व संस्कारों के कारण हो सकता है कि कभी कभी कुछ वो इस मार्ग में रहते हुए भी कुछ गड़बड़ी कर दे, है ना। तो इसके लिए गीता में भगवान ने कहा कि यदि ऐसा कोई दुराचारी, उन्होंने तो कहा अतिशय दुराचारी भी है, लेकिन यदि वो मेरा भजन कर रहा है अनन्य भाव से, तो इस भजन में इतनी शक्ति है कि वो अवश्य ही सब प्रकार के दुराचार को आज नहीं तो कल छोड़ देगा, यदि वे निष्ठा पूर्वक, यदि वे ईमानदारी से, दिखावे के लिए नहीं, वे ईमानदारी से कर रहा है। भक्तिविनोद ठाकुर भी चैतन्य शिक्षा में कहते हैं कि देखो, भक्त लोग जब इस मार्ग में चलते हैं तो चलते 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 कभी देखो, अभी हम लोग भी संसार में रहते हैं, इतना हमारे आसपास भोग विलास है, और वही करते करते हम भक्ति में आए। अब भक्ति में आकर के हम सुनते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, छोड़ने की इच्छा भी होती है, लेकिन फिर भी अभी मन जो है पूर्ण रूपेण, क्योंकि कृष्ण भक्ति में ओत प्रोत नहीं है, तो हमें भी कुछ संसार की चीजें करने का मन करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि देखो, उसमें कोई गलती नहीं है, आप
के फैमिली के साथ मूवी जाने का मन करा। अब देखो, यदि जो भक्त हैं, हमारे गुरुजन तो बैठ के मूवी नहीं देखते थे, लेकिन अब मूवी देखने का मन करा तो परिवार वाले कह रहे हैं देख ली। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो भक्त है वो हृदय में इस बात का क्षोभ करता है कि अभी देखो मेरा मन इतना स्ट्रांग नहीं है, और ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, तो अर्थात वह ईमानदारी से कर रहा है। तो इस बात को वो समझा रहे हैं कि उसका ध्येय तो वो मान जानता है किस किस लेवल पे पहुंचना चाहता है, लेकिन वहां पहुंचने में भी देखो समय है ना। अब अर्थ तो यह है, ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो वास्तव में दुराचारी हैं। अब इन ब्राह्मणों ने इसका क्या अर्थ निकाला कि ये जो वैष्णव लोग हैं ये दुराचारी हैं। ये दुराचार क्या कर रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार ये नहीं संध्या वंदन आदि कर रहे हैं, अपने ही इन लोगों ने भक्ति के नियम बना लिए और अपने ही अनुसार ये जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वे कर रहे हैं। परंतु क्योंकि यहां भगवान ने कहा कि अनन्य भाव, तो कह रहे हैं कि इसको इसलिए हम प्रमाण ले रहे हैं क्योंकि आप अनन्य भाव से राधा कृष्ण का भजन कर रहे हैं, इसलिए हम इस सिद्धांत पर निर्भर कर हम आपको साधु मानते हैं, अन्यथा आप शास्त्र की दृष्टि से साधु नहीं हैं। तो यही देखिए अर्थ का अनर्थ है। परंतु कहते हैं कि देखो हम एक कारण से यहां पे आए हैं। विशेष कारण क्या है कि आप भक्ति के बहाने मुसलमानों का संग कर रहे हैं, यह हमें शास्त्र उचित नहीं लगता, और इस कारण हम आपसे कुछ विचार करना चाहते हैं। जो आप लोगों में से पढ़े लिखे हैं, जो हमारे साथ इस विषय में तर्क वितर्क कर सकते हैं, वे आगे आकर के बैठें। अब जब वैष्णवों ने कृष्ण चूड़ामणि की ये बात सुनी तो वे बड़े दुखी हुए। क्यों? क्योंकि वैष्णव लोग तर्क वितर्क नहीं करना चाहते, वे तो अपना भजन करना चाहते हैं और तर्क वितर्क से दूर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे महाजनों ने, अर्थात हमारे गुरुजनों ने जैसा आचरण किया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु चांद काजी से मिले, चांद काजी उनकी कृपा के पात्र बने, उसके बाद भी जो गोस्वामी गण थे, और एक तो स्वयं हरिदास ठाकुर थे जो मुसलमान घर में पैदा हुए, लेकिन फिर भी उनको क्या कहा जाता है, नाम आचार्य, नाम के आचार्य हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे हमारे गुरुजनों ने, महाजनों ने जैसा आचरण किया है, हम तो उसी के अनुसार आचरण करते हैं। परंतु आप लोग विद्वान हैं, जैसा आप शास्त्रों का उपदेश देंगे हम चुपचाप सुन लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहते, आप जैसा कहेंगे हम उसे श्रवण कर लेंगे। देखो यही महाप्रभु ने भी पहले किया था। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि तुम शास्त्र के विरोधी सन्यासी का आचरण कर रहे हो, क्योंकि सन्यासी को भावुक नहीं होना चाहिए, सन्यासी को बैठ करके ध्यान लगाना चाहिए और वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। और ये भावुक होकर के हाथ उठा करके करताल बजाते हुए हरे कृष्ण इस प्रकार से कीर्तन नहीं करना चाहिए। तब महाप्रभु ने भी, स्वयं भगवान है, तो उन्होंने अपने आचरण से यह दैन्यता दिखाई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप प्रकांड पंडित हैं, आप मुझे वेदांत का अर्थ समझाइए, मैं चुपचाप सुनूंगा। तो फिर जब चूड़ामणि ने, देखो जब किसी को हम तर्क वितर्क से नहीं जीत सकते ना, तो पहला तो प्रहार क्या होता है कि उसके सामने दीनता दिखाओ। यहाँ पे जब भी कोई झगड़ा होता है ना, तो उसमें झगड़े में कोई किसी ने आपको कुछ कहा, यदि आप भी उसी तरह से गुस्से में प्रत्युत्तर करेंगे, रिएक्ट बैक करेंगे, तो वो व्यक्ति तो चाहता ही है कि आपको उकसाना। अब आप भी उकसते हुए आप भी एजिटेट हो गए और आपने भी उसको और कुछ बुरा बोल दिया, अब वो और भी बोलेगा, इस प्रकार से झगड़ा बढ़ता जाता है। इसलिए सब कई बार कहते हैं कि साइलेंस इज वेरी पावरफुल। यदि आप शांति उस समय रखें अथवा दीनता से कुछ कह दें कि हाँ आप कह रहे हो कि मैं बुरा, मैं तो वास्तव में बहुत ही बुरा हूं, तो वो व्यक्ति जो है, जो आपको नीचा दिखाना चाहता है या आपसे झगड़ा करना चाहता है, वो वहीं पे पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि आपने मान लिया कि मैं तो गलत हूं। अब वो किस
तरह से आपसे झगड़े को आगे बढ़ाए। तो यही वास्तव में जो दीनता है, ये वैष्णवों का आभूषण है और उनका सबसे बड़ा जो कहें कि वेपन भी है, शस्त्र भी है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, अब कृष्ण चूड़ामणि ने जब यह सुना कि ये तो इतना दीनहीन होकर के कह रहे हैं कि हाँ आप जो कहेंगे हम उसे चुपचाप सुन लेंगे, तो वे बहुत ही एजिटेट हो गया। तो उसने कहा कि ऐसे बातों से काम कैसे चलेगा, आप हिंदू समाज में रहते हैं, शास्त्र विरोधी कार्य करते हैं, इससे तो सारा जो जगत ही है वो ध्वंस हो जाएगा। आप महाजन किसे कहते हैं? यदि महाजन का आचरण और उसकी शिक्षा शास्त्रों के अनुकूल है तभी वे महाजन हैं, और नहीं तो जिसे तिसे महाजन खड़ा करके महाजनों येन गतः सपंथा आप कह देंगे। वो कह रहे हैं कि देखो, आप महाजन वे व्यक्ति है, और ये बात वो ठीक कह रहे हैं कि आचार्य वे व्यक्ति है कि जो वह उपदेश देता है उसका वह स्वयं आचरण भी करे। सबसे आसान है उपदेश देना, है ना, इंस्ट्रक्शंस देना। बैठ करके उपदेश देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अनुसार आचरण करना, यही एक पंडित और वास्तविक गुरु में अंतर है ना। जो वास्तविक गुरु हैं, जो वास्तव में आचार्य हैं, वे जो शिक्षा देते हैं उसका आचरण भी करेंगे। तो कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जगत का कल्याण कैसे होगा। अब जब ये सब बातें उन्होंने सुनी तो वैष्णवों के लिए यह भी बहुत असहनीय हो गई, क्योंकि देखो, जब कोई, अब यहाँ पे तक अभी तक वे तर्क वितर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब ये ब्राह्मण लोग आए और कृष्ण चूड़ामणि ने जब सबसे पहले आक्षेप करा, तो उन वैष्णवों के आचरण पर करा। लेकिन जैसे बात आगे बढ़ी, जब उन्होंने दीनता से कहा कि ठीक है, हम लोग, आप जो हमारा संशोधन कराना चाहते हैं, हमारे को जो आप करेक्शन करना चाहते हैं, वो हम चुपचाप सुनेंगे। लेकिन जब उन्होंने गुरुजनों पर उस पे उंगली उठाई कि जिनको आप महाजन कहते हैं, है ना, अब महाजन यहाँ पे कौन है हमारे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सब महाजन है, ये हमारी गुरु परंपरा में है। अब गुरु परंपरा के अगेंस्ट यदि कोई कुछ बोलेगा, तब फिर हमें सिंह के जैसे हो जाना चाहिए। और हमने अपने गुरुजनों में भी देखा, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, एक बार, कई बार ऐसा हुआ कि, और उस समय तो यह ऐसा ही माहौल था जब भक्ति विनोद ठाकुर आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आए, कितना उस समय के जो स्मार्ट लोग थे वे इनके अगेंस्ट बोलते थे। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी भी जब आए, जब उन्होंने विदेशियों को भी गायत्री मंत्र देना प्रारंभ करा, तो उसके अगेंस्ट भी बोला जाता था। तो जब गुरु परंपरा के अगेंस्ट कोई बोलता है, तब जो हमारे, हमने अपने आचार्यों में भी देखा कि फिर वे सिंह के समान हो जाते हैं, फिर वे नहीं सुनते, फिर वे शास्त्र की यथार्थ अर्थ बता करके, शास्त्र में वास्तव में क्या कहा गया है, उनके सभी तर्कों को पूर्ण रूपेण काटते हैं। तो यही अब स्थिति यहाँ पे भी थी। तो वैष्णवों ने अपनी कुटिया में जाकर के उन्होंने परामर्श किया, कंसल्ट किया कि देखो, जब महाजनों के प्रति दोष आरोप किया जा रहा है, तब शक्ति रहते विचार करना उचित है। हमारे में सामर्थ्य है, हमारे में जितनी शक्ति है उसके अनुसार हम इनका, इनके जो गलत भाव हैं उनको काटें। तो और उस समय चुप रहना ये बहुत बड़ा अपराध है। यदि कोई हमारे गुरुजनों के अगेंस्ट बोल रहा है तो उस समय चुपचाप सुनना, यह दीनता नहीं है, यह वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है। तो सबने यह निर्णय किया कि जो वैष्णव दास जी हैं उन्हीं को कहा जाए कि आप हमारे ओर से रिप्रेजेंट करें, और आप इस शास्त्रार्थ में आप हमारी सब जो वैष्णव मंडली है इसके रिप्रेजेंटेटिव बने। तो वे उनकी आज्ञा को माने, और तब वे लोग सब, जो लाहड़ी वैष्णव दास ने परमहंस बाबा जी की चरण धूली मस्तक पर धारण करते हुए कहा
कि वैष्णवों की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, आज मेरी पढ़ी हुई विद्याएं सार्थक होंगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, सार्थकता तो इसी में है कि जो मैंने आप सबसे, आप मेरे गुरुजन हैं, परमहंस दास बाबा जी उनके गुरुदेव थे, कि आपसे जो सब मैंने सीखा है उसको आज मैं अपनी, जो हमारी है गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, उसकी रक्षा के लिए यदि मैं उसका उपयोग कर सकता हूं तभी मेरी विद्या सार्थक है। आपके गुरुदेव ने आपको धनुर्विद्या सिखाई, है ना, शस्त्र विद्या सिखाई, और अब किसी ने आक्रमण करा और गुरुदेव के आश्रम पे आक्रमण करा और उस समय आप जाकर के दुबक करके कहीं छुप करके बैठ गए, तो फिर ये गुरु ने जो आपको शिक्षा दी उसका क्या लाभ? जो उन्होंने शिक्षा दी उस शिक्षा से यदि आप गुरुदेव के ही आश्रम की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर शिष्य होने का कोई लाभ नहीं है, उसमें कोई शिष्यत्व नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा गुरु गोविंद सिंह जी का। तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। तो उस समय मुसलमानों से वे लड़ रहे थे, और क्योंकि देखो, जैसे अर्जुन लड़े तो उसी प्रकार से वे लोग भी उस समय लड़ रहे थे। हमारे ही हिंदू भाई हैं, तो उन लोगों ने उस समय सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन लोगों ने लड़े। तो अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि गुरु गोविंद सिंह जी को पता था कि अब लड़ाई बहुत जबरदस्त होने वाली है, कटना पड़ेगा यहाँ पे। तो उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे आप में से 5 लोगों के सिर की आवश्यकता है। जैसे यज्ञ किया जाता है ना, कभी पहले यज्ञ किए जाते थे तो उसमें बलि दी जाती थी, तो बलि देनी है। अब हजारों शिष्य खड़े हैं और एकदम सन्नाटा छा गया। अब देखो, चलो गुरुदेव जी हमारे को कहें कि आप मेरे पांव दबा दो, ये कर दो, या कुछ भोग बना दो, कुछ खिला दो, वो सब तो ठीक है। वो हमारी बलि मांग रहे हैं, सब चुप हो गए। लेकिन फिर एक आए, उनको वो लेकर के, उनका जो तंबू लगा था, क्योंकि यहाँ पे युद्ध भूमि थी, तंबू में ले गए, और उसके बाद गुरु गोविंद जी निकले तलवार के साथ, और तलवार पे खून लगा हुआ था। अब सब देख करके, अरे इन्होंने तो वास्तव में बलि दे दी। अब तो निश्चित हो गया कि वे इनकी बलि दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा दूसरा कौन आएगा? फिर एक और जो आए, जो उनकी वास्तव में गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी, ऐसे करके 5 आए। तो पांचों को वो लेकर के गए, और जब ये सब हो गया, अंत में पांचों को एज इट इज, किसी की बलि उन्होंने नहीं दी थी, वो तो ये देख रहे थे कि वास्तव में किसकी मेरे प्रति ऐसी श्रद्धा है कि अपने प्राण देने को तैयार है। तो वो जो 5 थे, उनको आज भी सिख धर्म में उनको पंच प्यारे कहा जाता है। जब भी उनकी कोई भी प्रोसेशन होता है तो 5 प्यारे जो हैं वही आगे तलवार लेकर के चलते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुरु से शिक्षा मिली है, वो यदि हम अपने गुरु के जो वचन हैं, जो हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है, उसकी रक्षा करने के लिए यदि हम उसको नहीं उस समय प्रयोग करें, तो वास्तव में फिर हमने अपना गुरु ऋण, गुरु के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको नहीं किया। तो वे कह रहे हैं कि आज मेरी जो विद्या है वह सार्थक होगी। तो अब उन्होंने वहां पे पूरी सभा बैठी, और बहुत लंबा चौड़ा वहां पे एक तरह से आप समझिए कि आसन बिछाया गया, और सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। आसपास के नवद्वीप उस समय भी इसको बहुत माना जाता था कि बड़े बड़े वहां पे पंडित थे। तो उन सबको आमंत्रण किया गया, वैष्णवों को भी आमंत्रण किया गया। तो करीब 100 ब्राह्मण पंडित एक जगह बैठे, और उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कृष्ण चूड़ामणि, और दूसरी ओर करीब 200 वैष्णव बैठे, और उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वैष्णव दास जी। तो ये अब डिबेट, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, उसकी उसका प्रारंभ होना था। तो उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई, जिसे देखकर वैष्णव लोग आनंद के मारे एक बार जोर से हरिध्वनि कर उठे। घटना क्या हुई कि ऊपर में फैली हुई लताओं से मालती के फूलों का एक गुच्छा
वैष्णव दास के सिर पर आ गिरा। तो सभी ने कहा कि ये महाप्रभु का प्रसाद है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब भगवान की कृपा, उस समय कुछ फूल गिरते हैं या उनकी माला गिरती है, कोई ऐसी घटना होती है, तो उनकी कृपा रूपी प्रसाद मानेंगे। तो एक क्योंकि ये प्रसंग आया, प्रसंगवश गुरुदेव जब ह्यूस्टन में आए आज से कई वर्ष पहले, अभी आप लोग जो गौड़ीय रसामृत सब्सक्राइब किए हुए हैं, रोज गुरुदेव की हरि कथा आती है, आप लोगों ने यदि नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। रोज गुरुदेव के बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। तो उनमें से आज कल 2-3 दिन से आपने देखा होगा कि ह्यूस्टन में गुरुदेव जब आए थे तो उस समय के प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। तो जब गुरुदेव 1997 के 98 की बात होगी, यहाँ पे उन्हीं प्रश्नोत्तर में एक व्यक्ति जो उनसे प्रश्न कर रहे हैं, उनके घर पे हाँ, बहुत सुंदर कथा हुई। तो उस समय उनके घर में गणेश जी थे, और गणेश जी, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, दूध पी रहे थे, तो उनके घर में भी ऐसा हुआ। परंतु वे थे, उनका गुरुदेव के प्रति बहुत उनकी गुरुदेव के प्रति बहुत उनकी श्रद्धा थी। तो पाठक जी उनका नाम था, उनके घर में बहुत सुंदर कथा हुई। तो हम लोगों ने क्या नोटिस करा कि उनके घर में एक बहुत सुंदर फूलों का पौधा उन्होंने रखा था। ये रात की रानी होती है ना, जैस्मिन के फूलों का बहुत सुंदर उन्होंने पौधा रखा हुआ था घर के अंदर। और गुरुदेव जैसे कथा कर रहे थे, जब भी गुरुदेव बोलते राधे, श्री राधे जब नाम लेते, तो वहां से एक फूल टूट करके गिर पड़ता। और हम लोगों ने इतनी आश्चर्यचकित यह बात देखी, एक बार नहीं कई बार ऐसा देखा, कई भक्तों ने। और उसके बाद हम सब लोग, क्योंकि जब हो रहा था तो कुछ नहीं बोला, लेकिन सब बाद में, क्योंकि एक नहीं कईयों ने ये देखा कि जब भी गुरुदेव श्रीमती राधिका का नाम लेते तो वहां से एक पुष्प टूट करके गिर पड़ता। तो ऐसे कई बार ऐसा अनुभव होता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने श्रीमन महाप्रभु का इसे कृपा प्रसाद समझा। अब लेकिन जो कृष्ण चूड़ामणि थे, वे इसको देख करके वो कहते हैं कि ऐसा ही समझें, फूलों का काम नहीं, फल से ही परिचय मिलेगा। तो वो इसको उन्होंने नहीं समझा, बल्कि इस बात से वे चिढ़ गए। अब बातों को अधिक ना बढ़ा करके वैष्णव दास ने कहा, आज नवद्वीप में वाराणसी जैसी सभा हो रही है, बड़े आनंद की बात है। तो देखो, वैसे तो जो नवद्वीप है वे अभिन्न वृंदावन है, वे रस की स्थली है। अब वहां पे इस शुष्क तर्क वितर्क का क्या स्थान है? वाराणसी जो है वो पंडितों का स्थान है, वहां पे इस प्रकार के शास्त्रार्थ होते हैं। तो कहते हैं कि देखो आज कैसी स्थिति है कि इस रस स्थली नवद्वीप में भी वाराणसी वाराणसी जैसा वातावरण हुआ है, वहां जैसी सभा बैठी है, बड़े आनंद की बात है। फिर वह कहते हैं कि देखो, मैं तो बंगाल का रहने वाला हूं, और वाराणसी में क्योंकि मैं बहुत अधिक समय तक रहा और वहां पे मैंने अध्ययन करा, तो थोड़ा सा मेरा बंगला भाषा बोलने का जो अभ्यास है वो कुछ कम हो गया है। इसलिए मेरी ये प्रस्तावना है, मेरा ये सुझाव है कि आज हम लोग संस्कृत में ही यह शास्त्रार्थ करें। तो देखो, ये कहते ही उन्होंने एक प्रकार से घमंड के लिए नहीं, परंतु उन्होंने ये बात को इस्टेब्लिश करा, स्थित करा कि देखो, वैष्णव लोग जो हैं वे अनपढ़ गंवार नहीं हैं, वे भी प्रकांड पंडित हैं। तो यदि आप चाहते हैं, आप पंडित लोग हैं जो संस्कृत भाषा को कंट्रोल में अपने रखते थे, तो मैं आपसे संस्कृत में भी बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब कृष्ण चूड़ामणि जो वास्तव में पंडित हैं, जब उन्होंने इस बात को सुना तो थोड़े से घबरा गए। अब उन्होंने अध्ययन तो करा हुआ था, लेकिन वो रेगुलरली संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे, तो उनको संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं था। तो उन्होंने कुछ संकुचित होकर के कहा, क्यों, हम लोग तो बंगाल में रहते हैं, तो हमें बंगला में ही बोलना चाहिए। मैं पश्चिम देश के पंडितों की तरह संस्कृत बोल नहीं सकूंगा। तो उस समय उनके भावों को देखकर ही लोग समझ गए कि ये जो कृष्ण चूड़ामणि है, ये वैष्णव दास के साथ शास्त्रार्थ करने में डर रहे हैं, है ना। अभी प्रारंभ में ही थोड़े से भयभीत हो गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वैष्णव दास बहुत वास्तव में प्रकांड पंडित हैं। पर फिर भी सबके कहने से अब वैष्णव किसी को भी
अननेसेसरली नीचा नहीं दिखाना चाहते, है ना। तो उन्होंने कहा, वैष्णव दास जी को सबने कहा कि नहीं, आप बंगला में ही बोलिए। तो इसके लिए वे तैयार हो गए। अब चूड़ामणि जी ने पहला प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था कि जाति नित्य है या नहीं, मुसलमान और हिंदू ये दोनों जातियां अलग अलग हैं या नहीं, मुसलमानों के संसर्ग से हिंदू पतित होते हैं या नहीं। सबसे पहला प्रश्न था कि जो जाति है वह क्या नित्य है कि नहीं नित्य है। तो वैष्णव दास जी ने इसका उत्तर दिया कि न्याय शास्त्र के अनुसार जाति नित्य है, किंतु वह जाति मनुष्यों के देश भेद से उत्पन्न जाति भेद को लक्ष्य नहीं करती। गो जाति, बकरी जाति, मनुष्य जाति आदि जाति भेदों का निरूपण करना ही उसका उद्देश्य है। तो अब यहाँ पे जो वो बता रहे हैं कि हाँ, जो जाति, जाति अर्थात शास्त्रों में जो जिस चीज को जाति कहा गया है, वो जाति हम किस देश में रहते हैं उसके आधार पे नहीं है। वह जाति जो इंग्लिश में कहा जाता है स्पीशीज, उसके अनुसार है। जैसे गाय एक जाति है, एक स्पीशीज है। बकरी, गोट, ये एक जाति है, एक स्पीशीज है। मनुष्य, यह भी एक स्पीशीज है, जाति है। उसमें भी अलग अलग 4 लाख योनियां जैसे बताई गई, वो केवल उनका अध्यात्म में कितने उन्नत हैं उसके आधार पे है। तो कह रहे हैं, इसको जाति कहा गया है। ये शरीर के जो हमारे लक्षण है ना, गाय का शरीर जो है वो मनुष्य के शरीर से अलग है। आत्मा भले एक है, लेकिन क्योंकि शरीर की बनावट अलग है, शरीर के जो जो है रूप अलग है, इसलिए वो अलग जाति कही गई। गाय को अलग जाति कही गई, बकरी की जाति अलग है, कुत्ते की जाति अलग है, मनुष्य की जाति अलग है। लेकिन अब गाय भी नाना प्रकार की होती हैं, अलग अलग ब्रीड्स की होती हैं, है ना। उसी प्रकार से मनुष्य भी अलग अलग हैं, लेकिन उनको जाति की दृष्टि से उनको अलग नहीं कहा गया। तो फिर कृष्ण चूड़ामणि कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमानों में कोई जाति भेद है या नहीं। तो वैष्णव दास जी ने कहा कि देखो, एक प्रकार से तो है जाति भेद, आप जिस दृष्टि से सोच रहे हैं, किंतु जिस दृष्टि से आप जाति का भेद सोच रहे हैं, वह जाति का भेद नित्य नहीं है, एटर्नल नहीं है। वो केवल किसी कारण से है ना। आज आप इस स्थान में पैदा हुए, उस धर्म में पैदा हुए, थोड़ा सा नैन नक्श भी फर्क हो सकते हैं, उस कारण से भेद है, लेकिन नित्य नहीं है। मनुष्य मात्र की जाति एक है। और देखो, अगर हम अपने विज्ञान की दृष्टि से भी देखें, बायोलॉजी की दृष्टि से भी देखें, तो मनुष्य मात्र की जाति तो एक ही है। हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है, वहां पे होमो सेपियंस कहते हैं, एक स्पीशीज है। अब वहां पे हमें ये तो नहीं पढ़ाया जाता कि अलग अलग स्पीशीज हैं, मुसलमान की अलग स्पीशीज है, क्रिश्चियन की अलग स्पीशीज है, हिंदू की अलग स्पीशीज है, ब्राह्मण की अलग स्पीशीज है, वैश्य की अलग स्पीशीज है, ऐसा तो नहीं बताया जाता, है ना। और यदि हम इस शरीर का जो ऊपर एक शरीर का ये जो मांस को हटा करके देखें, अंदर तो सब एक जैसे ही है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का रंग के खून का रंग एक है और क्रिश्चियंस के खून का रंग कुछ दूसरा है, या उनके हृदय की बनावट कुछ दूसरी है, या उनकी किडनीज अलग स्टाइल की हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर तो मेडिकल साइंस में हर जाति के अनुसार अलग अलग दवाई रखनी पड़ती, अलग अलग तरह की सर्जरी करनी पड़ती। लेकिन कोई हिंदू डॉक्टर है, वो भी मुसलमान पे ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि अंदर से तो शरीर वही है। जो क्रिश्चियन डॉक्टर है, वो भी हिंदू पे ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि अंदर से तो सही है। तो कह रहे हैं कि देखो, मनुष्य की जाति तो एक ही है, वहां पे कोई भेद नहीं है। लेकिन भाषा के भेद से, देश के भेद से, वेशभूषा के भेद से, वर्ण के भेद से एक ही मनुष्य की जाति में अनेक अनेक जातियों की कल्पना कर दी गई। हम 5 मिनट और लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा अध्याय है। तो 2-3 और प्रश्न करके फिर आज का समाप्त करेंगे। तो फिर चूड़ामणि जी कहते हैं कि क्या जन्म द्वारा कोई भेद नहीं है? क्या केवल पहनावे आदि के भेद से ही हिंदू और मुसलमान का भेद है, अथवा उसका जन्म से भी कोई संबंध है? अब देखो, बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। अधिकतर ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान
वास्तव में धर्म के यथार्थ अर्थ को समझते हैं। इसी कारण से भेदभाव होता है। यदि हम उस बात को भी छोड़ दें, जो अभी मैंने उदाहरण दिया, अपने विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो कहाँ पे भेदभाव है, लेकिन यही अज्ञानता है। भेदभाव नहीं होते हुए भी हम ये भेद कर लेते हैं, और वही नाना प्रकार के झगड़ों का, आज जितने भी युद्ध संसार में हो रहे हैं, वो इसी भेदभाव भेदभाव के कारण, इसी अज्ञानता के कारण हो रहे हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारे परिवार के लेवल पे हो, समाज के लेवल पे हो, देश के लेवल पे हो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो, सब की जड़ यही अज्ञानता है। तो वैष्णव दास जी ने कहा कि देखो, कर्मों के अनुसार जीव का उच्च एवं निम्न वर्णों में जन्म होता है, क्योंकि पूर्व जन्मों में हमने कैसे कर्म करे, कैसा हमारा स्वभाव था, क्या हमारी इच्छाएं हैं, उसके कारण हमारा अलग अलग वर्णों में जन्म होता है। और उसी के अनुसार उनका पृथक पृथक कर्म भी होता है। गीता के 18वें अध्याय का जो 42वां श्लोक मैंने दिखाया, वहां पे भगवान ने ब्राह्मणों के कर्म जो उनके स्वभाव के अनुरूप हैं वह वो बताए, और उसी प्रकार से भगवान अगले श्लोकों में वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र के भी कर्मों को विस्तृत रूप से बता रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं, बाकी सब अंत्यज हैं। अंत्यज अर्थात जो जाति से बाहर हैं, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुसार। तो उन्होंने कहा कि क्या मुसलमान अंत्यज नहीं है? तो वैष्णव दास जी ने कहा कि देखो, शास्त्र के अनुसार तो वे अंत्यज हैं, चारों वर्णों से बाहर हैं, तो वो शास्त्र की बात कर रहे हैं। अब फिर चूड़ामणि जी ने कहा, वाह, फिर तो आप मेरी बात मान रहे हैं। तब मुसलमान कैसे वैष्णव हो सकता है, और आर्य वैष्णव लोग कैसे उनका संग कर सकते हैं? जो आर्य लोग हैं, जो आर्य, आप लोग सब आर्य हैं और आप लोग वैष्णव बने हैं, लेकिन जो मुसलमान यदि वैष्णव बनता है, और उसको पहले तो वैष्णव बनाया ही कैसे जा सकता है, और कैसे आप उनके साथ संग कर सकते हैं? तब वैष्णव दास जी ने कहा कि देखो, जहां पर वैष्णवता का सवाल आता है, वहां पर फिर जाति को नहीं माना जाता, क्योंकि जाति जो है वो अभी भी आप वर्णाश्रम के अनुसार बाह्य रूप से कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को कहा एहो बाह्य, राय रमन संवाद में, कि ये तो केवल बाह्य है, इसका वास्तव में अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल इसलिए व्यवस्था की गई है, जैसे हम लोगों ने जैव धर्म में पढ़ा, कि इनिशियली प्रारंभिक स्टेज पे कुछ चित्त की शुद्धि के लिए हम अपने कर्म करते करते धीरे धीरे कुछ शुद्धि हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, जिनको शुद्ध भक्ति है वे ही वैष्णव हैं। मनुष्य मात्र वैष्णव धर्म का अधिकारी है। जन्म दोष के कारण मुसलमानों का वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्णों के लिए निर्दिष्ट कर्मों में अधिकार नहीं है, किंतु भक्ति के क्षेत्र में उनका संपूर्ण अधिकार है। तो बहुत सुंदर उन्होंने बात बोली। कहते हैं कि देखो, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वो वैश्य नहीं बन सकते, ब्राह्मण नहीं, वो आप भले कह लें, वो भले आप युक्ति दे दें, लेकिन जहां पर भक्ति का सवाल आता है, जहां पर भक्ति का राज्य है, वहां पर मनुष्य मात्र ही क्यों, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव मात्र ही भगवान का दास है। मनुष्यों की बात तो छोड़ो, पशु पक्षी कीट पतंग ये सब भी जीव जो है अंततः कृष्ण के ही दास हैं। तो भक्ति में तो सबका संपूर्ण अधिकार है। कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड का जो इनके परस्पर जो सूक्ष्म भेद है, यदि हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझे नहीं और सूक्ष्म रूप से उसका विचार नहीं करें, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम शास्त्रों का तात्पर्य समझ गए हैं। तो फिर चूड़ामणि जी बोले कि देखो, कर्म करते करते अब वो अपनी तरफ से युक्ति दे रहे हैं, और युक्ति ठीक दे रहे हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष गलत निकाल रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। कि देखो, कर्म करते करते चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान का अधिकार होता है, और ज्ञानियों में कोई व्यक्ति तो ब्रह्मवादी बन जाता है, और कोई लोग सविशेषवादी, जो भगवान का रूप गुण मानते हैं, वे वैष्णव बन जाते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह क्रम अनुसार पहले, सबसे पहले कर्म अधिकार समाप्त किए बिना वैष्णव नहीं हुआ जाता। ऐसी अवस्था में अंत्यज होने के कारण मुसलमानों का जहां कर्मों में अधिकार तक प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें भक्ति का अधिकार कैसे मिल सकता है? तो कह रहे हैं, जब वो अपने कर्म ही अभी नहीं कर सकते,
शास्त्रों के वर्णाश्रम सिस्टम व्यवस्था के अनुसार, तो अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि कर्म, वो जो वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करते करते फिर आप ज्ञान मार्ग में आएंगे, फिर भक्ति में आएंगे। तो जब वो पहली स्टेज से नहीं उठ सकते तो फिर कैसे वैष्णव बन सकते हैं? तो ये उनका प्रश्न था। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, लेकिन इसका बहुत सुंदर जो वैष्णव दास जी ने उत्तर दिया, उसकी हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। तो आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग म्यूट अनम्यूट करके या यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, यदि कोई भी प्रश्न हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, चलो प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया लास्ट में कर्म करते करते चित्त शुद्ध होता है, फिर प्रभु जी उसके नेक्स्ट मतलब बाद में। हाँ, तो वो कर्म, यहाँ पे कर्म वो कह रहे हैं जो हमारे वर्ण के अनुसार, है ना। यदि कोई ब्राह्मण है, हम्म। जो शास्त्रों में व्यवस्था की गई थी कि हमारे वर्ण के अनुसार हम जो निर्धारित कर्म है, और ये कर्म हम भले थोड़े कुछ सकाम भाव से कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, तो वो कर्म हम्म। करते करते धीरे धीरे कुछ हमारे चित्त में शुद्धि इसलिए आएगी क्योंकि हम शास्त्रों की बात को मान रहे हैं, अपने स्वतंत्र रूप से अपने मन से नहीं कर रहे, है ना। तो कुछ जी नियम है, जी हर जी। हर वर्ण के लिए कुछ नियम है, कुछ आदेश हैं। यदि हम उनका पालन करते हैं तो फिर धीरे धीरे चित्त में शुद्धि होने से फिर हमारे ज्ञान को पाने का अधिकार होगा, फिर ज्ञान मार्ग में प्रवेश होगा। और फिर ज्ञान मार्ग में ज्ञान को समझते हुए, सिद्धांत को समझते हुए, कुछ लोग, उन्होंने बताया, तो वो ब्रह्मवादी बनेंगे, अर्थात निर्विशेष हम्म। ब्रह्म की उपासना करेंगे। और बाकी जो वास्तव में जिनका शुद्धिकरण होगा, वो वैष्णव बनेंगे, अर्थात उनको भक्ति के प्रति उनका रुझान होगा। ऐसा लोग समझते हैं कि कर्म से ज्ञान और ज्ञान से फिर भक्ति में प्रवेश होता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में जी वो बताएंगे कि भक्ति में प्रवेश करने, भक्ति किसी पे भी निर्भर नहीं है। भक्ति जो शुद्ध भक्ति है, आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी देश भाषा के हो, भक्ति में डायरेक्टली प्रवेश किया जा सकता है। और प्रभु जी, जैसे कि यहाँ पर जो पंडित जितने भी थे वो शास्त्रार्थ कर रहे थे वैष्णवों से, तो उनका तो मेन यही था कि मुसलमानों को लेकर, हम्म। कि मुसलमान कैसे मतलब कि भक्ति में कैसे, क्योंकि वो तो उनके तो कर्म ही ऐसे होते हैं, नॉनवेज वगैरह ये इत्यादि ये सब कुछ खाना, तो फिर वो हम्म। कैसे आगे बढ़ेंगे कि ज्ञान में और फिर आगे जाके भक्ति में। हाँ, तो अभी यही इसी का वो उत्तर आगे देंगे कि उनका अब देखो, जो ये उनके पास आए थे उस समय के उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो नवद्वीप में थे, और वो ये सब हाँ प्रकार का आचरण नहीं करते थे क्योंकि चांद काजी के वंशज थे, है ना। और जी। चांद काजी से उस समय भी महाप्रभु ने कहा था कि तुम लोग गौ हत्या नहीं करना, तो उन लोगों ने इस बात का प्रण किया था। आज भी ऐसे कुछ मुसलमान हैं जो ये सब नहीं करते, जो कुछ, कई जो हैं, मैं भी एक दो से मिला वृंदावन में, तो वो ठाकुर जी की ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं, और कुछ इस प्रकार का कोई भी नहीं, ना मांस खाते हैं, ना ये सब कुछ नहीं करते। तो ये सबके लिए नहीं कह रहे, ये उनके लिए कह रहे हैं कि जो वैष्णवता की ओर आ रहे हैं। हमारे भी हम्म। आप देखें, विश्व भर में ऐसे कई कई हैं, कई देशों में, मुसलमान देशों में भी, जब स्वामी महाराज के समय में भी, इवन ईरान में उस समय बहुत भक्त लोग थे। आज भी सब जगह पे ऐसे लोग जो पहले अलग अलग धर्मों में थे, वो वैष्णव बन गए। तो प्रश्न ये है कि वो वैष्णव बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, भले, क्योंकि ब्राह्मणों की दृष्टि से वे वैष्णव नहीं बन सकते क्योंकि वो वर्ण के बाहर हैं, है ना। लेकिन जो वो यहाँ पे पॉइंट हम्म। समझाएंगे कि भले शास्त्र की जो कर्म कांडीय स्मार्त शास्त्र के दृष्टि से वे बाहर हैं, लेकिन वे फिर भी वैष्णव धर्म में उनका अधिकार है। जी ठीक है। जी प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, आप है ना लिंक शेयर कर देना, मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा अच्छा, आप यूट्यूब पर। व्हाट्सएप ग्रुप में हैं हमारे?
नहीं प्रभु जी, हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं। मैंने आपको पहले भी, आप नंबर नोट कर हाँ जी लीजिए आप। मेरा व्हाट्सएप का, और आप मुझे मैसेज भेज दीजिए, फिर मैं आपको भेजूंगा। +1, प्लस का पहले साइन करना, फिर 1, फिर एट जी। थ्री टू 3 जी। 4 1 वन फोर जी। टू जीरो जी प्रभु ठीक है, इस पे आप मुझे मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा। जी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, ठीक हरे है, कृष्णा। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।